जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, गौ दंडवत माता जी, प्रणाम। शीला माता जी, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण ममता प्रभु माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गौरी माता जी, दंडवत प्रणाम। सदनम गोपाल प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जगवती दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्छा, प्रतिभा माता जी के पीछे पीछे गोपी गीत कौन गाएगा? कोई वॉलेंटियर? ममता माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। मैं बोलना चाहता हरे हूँ कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। जी आज मेरा टर्न है बताने का प्रभु जी को कि आपको वंदना कर रहे हैं पहले जी, कि ये मीना माता जी, गोपी गीत। आप बोलेंगे? माता जी, मीना माता जी, आप बोलेंगे? हाँ हाँ, आज मेरा turn। हाँ जी, ठीक है माता जी। प्रतिभा माता जी, गोपी गीत बोलिए। हरे जी कृष्णा, प्रभु। सब भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। गुरु जी हरे के कृष्णा चरणों में माता जी। दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, लेट हो गई। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपी गीत, गोपी उच्चु। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज शयत इन्दिरा शाश्वतहि। जस्ट ए मिनट। हाँ, मैं चाहती हूँ प्रभु जी वो कहीं रख दिए हैं तो इसीलिए थोड़ा। कोई बात नहीं। जी जी। माता जी आप बोलिए ना, आप जरा बोलिए। मैं हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत जी प्रणाम। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज शयत इन्दिरा शाश्वतहि। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता त्वं विचिन्वते। दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका दयितधिता स्वता विचिनात्वते। शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सरदजाते साधुजात सात ससिजोदर श्रीमुसादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो
नेह किं वद सुरातनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराख्यसा बरसमारुतात् वैद्युतानला विस्मयात्मजा विस- क्षमा करिए माता जी, फिर से एक बार माता जी, थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। विसजलाप्यया व्यालराख्यसा बरसुमारुतात् वैद्युतानला विस्मयात्मजा वयाक्षसा वरदु वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी म्यूट है आप। माता जी वृषमयात्मजा दीक्षतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुहुम्। न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिनाम् अन्तरात्मद्रु न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखन साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विखन साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् विरचिता भयं विस्निधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् आप म्यूट है माता जी। ऑन किया है माता जी मैंने। कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसनस्मिता ब्रज जनातिहा योषिता
निज जन स्मया ध्वांसना विस्मे भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। घ्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणे फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं चेषु न हृदयाच्छयम्। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणम्। विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वनः। विधिकरीरिमा वीरमोहितिरा अधरसीधुना व्यापयास्वना। तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं आप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं ये भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लोक कथा भी अमृत स्वरूप है। वह विरक्त संतप्त लोगों को नवजीवन प्रदान करती है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उसका गान किया है। वह पाप ताप को नष्ट करने के साथ ही परम कल्याण करती है। वह परम सुंदर, महामधुर एवं बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गायन करते हैं, वास्तव में वे सबसे बड़े दाता हैं, सर्वाधिक उपकारी हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में गुरु जी के हरि बोल चरणों में माता जी, बहुत सुंदर। हरि हरे बोल, कृष्ण बहुत धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बहुत बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सब गुरु जी और कृष्ण की कृपा है और आप भक्तों का आशीर्वाद है। धन्यवाद। हरे कृष्ण सारे भक्तशाली वैष्णवों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। हरे वैष्णव सब धन्यवाद प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम।
जैसा कि सब भक्तों को पता है, हर रोज कृष्ण मोहन प्रभु जी भी प्रार्थना करते हैं। तो मेरे को भी आज कहा गया है कि गुरु जी के नेतृत्व में वृंदावन यात्रा और भगवान जगन्नाथ यात्रा अक्टूबर और नवंबर में हो रही है। जो भी भक्त इच्छुक है जाने का, वहाँ पे संग करने का, भक्तों का संग करने का, दर्शन का लाभ लेने का, वो कृपया अपना टिकट बुक करा लें, क्योंकि अभी समय है, टिकट आराम से बुक हो जाएगा। एट ए टाइम टिकट बुक नहीं होता और आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने होते। वहाँ पे व्यवस्था भी करनी होती है आपके रहने की, खाने की, सुख सुविधा की, जितना हो सके। तो कृपया अपना मन बनाए और अपन टिकट बुक करा के उसका एक स्क्रीनशॉट राधिका माता जी को भेज दें, ताकि वो आगे गुरु जी को बता दें, तो व्यवस्था आराम से हो सके। वृंदावन यात्रा के 2200 रुपये हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच शामिल है, रहने की व्यवस्था है 4 दिन। और क्षमा करें, उसकी जगन्नाथ यात्रा के, जगन्नाथपुरी यात्रा के 2500 रुपये हैं, उसमें खाना पीना और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर शामिल है। और अगर आप श्री राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन करना चाहें तो 21 की शाम तक पहुंच जाए, 22 को वहां पे आपको दर्शन प्राप्त होंगे। कृपया विचार करें, जिसका थोड़ा सा भी मन है पूरा विचार करें और प्री इन्फॉर्म करें राधिका माता जी को। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। मीना माता जी, हरे कृष्णा। जी आप जी जो प्रभु कल जी। गुरु जी ने बताया था सत्र में, कृपया बताएं आप। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता भक्तों जी। को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सीधा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी माता आगे जी। हैं क्या? प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। इसमें ब्राह्मण, वैश्या इत्यादि थी। हरे कृष्णा। गुरु जी गुरुदेव बताते हैं कि अन्य भक्त थी, उनके हृदय में कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं थी। और दूसरे श्लोक में शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य मुनियों को बताते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5000 पूर्व भी नर्तक, गायन, सार्वजनिक वक्ता, इनकी आवश्यकता पड़ती थी। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 100 साल पहले भी जो फिल्में बनती थी वो भगवान के ऊपर बनती थी। और इस प्रकार मीराबाई, संतोषी माता इत्यादि 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 कई प्रकार की फिल्में आई थी। इस प्रकार से एक अनपढ़ किसान भी वैदिक साहित्य के अनुभव में सहभागी हो रहा था। वे आसानी से समझ सकते थे। 21वें श्लोक में गुरुदेव बताते हैं कि जो भी भगवान को लेने आए थे उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्र नागरिकों को यथासंभव सम्मान प्रदान किया, प्रकट किया। जिससे भी हम मिलते हैं हमें उचित सम्मान देना चाहिए। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो वो क्या बोलता है, कौन सा प्रणाम नहीं बोलता है। तो इसमें जो है काफी माताओं ने बताया कि वंशा का कृपा से और फिर गुरुदेव बताते हैं कि इस्कॉन मंदिर में मतलब लेडीज जो है लेडीज को गले लगाती है। इसमें ये भी वर्णन है कि नीच से नीच जाति के व्यक्ति को सिर झुकाकर आलिंगन करके भगवान ने मतलब आशीर्वाद देकर, वरदान देकर सम्मान दिया। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भगवान ने नीच से नीच जाति वालों को सिर्फ सम्मान देना चाहा। तो इसमें तितली मिश्रा माता जी कहती हैं कि भगवान ने सबको बनाया है, सबसे प्रेम करते हैं, सबको एक जैसा सम्मान उन्होंने दिया।
तो गुरुदेव ने कहा कि एक जैसा सम्मान उसने नहीं दिया। फिर विशाल जी कहते हैं कि उनका उद्धार करना इसी ऐसा किया। फिर उसके बाद दीप्ति सचदेवा माता जी बताती हैं कि भगवान भाव के विषय हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो फिर लास्ट में शीला माता जी बताती हैं सभी जीव उनके अंश हैं। प्रभुपाद अमेरिका, वो प्रभुपाद का अमेरिका में भक्त होने का भी उदाहरण देती हैं। मंजू माता जी ने कहा कि भगवान व्यवहार से सब करना चाह रहे थे, जो भी उनसे मिलने आए कि उनका किस प्रकार आदर करना चाहिए। तो इस पे गुरुदेव फिर उसका टोटल बताते हैं कि आप लोग नोट करिए कि हमें वो सिखाना चाहते हैं। और भगवान मतलब भले ही वह चांडाल था लेकिन वह भगवान से प्रेम करता था, इसलिए जो उन्होंने सम्मान दिया। आगे फिर जो है 23वें श्लोक में गुरुदेव बताते हैं कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक एवं असक्त ब्राह्मण अपने पत्नियों के साथ आए थे और भगवान आशीर्वाद ब्राह्मण का यहाँ पे बताते हैं कि ब्राह्मण वो पहले सब पिता था और वो धन संग्रह नहीं करता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें भक्ति में अपने आप को टिकाना है तो किस कि मैं भी वही दिशा होना चाहिए। तो जो है मतलब बताइए, आज कट रही है आपकी, ब्रेक रही है। बताइए। इस श्लोक के अनुसार परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमें भक्ति में टिके रहने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता है। साधु से मिले या कहीं कभी भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो हमें केवल आशीर्वाद ही इकट्ठा करना चाहिए। श्लोक नंबर 24। जब भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तो संभ्रांत परिवार की स्त्रियां ऊपर चढ़कर दर्शन करती हैं। भगवान का दर्शन हमें उत्सव की भांति लेना चाहिए। किसी भी सत्संग में फिर गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि किसी सत्संग में स्त्रियां ज्यादा आती हैं। तो सुधा माता जी बताती हैं कि स्त्रियां जो है धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, वे देख के भी पूजा पाठ सीख लेती हैं। फिर मोनी कुमारी माता जी कहते हैं कि सहनशीलता उनके अंदर होती है, विनम्रता होती है, भावुकता होती है। तो फिर गुरुदेव बताते हैं कि स्त्रियां जो है किसी के मरने पे भी ज्यादा रोती हैं, वो भावुक होती हैं और वो भगवान पे जल्दी ही भरोसा कर लेती हैं। जैसा कि हमारे सत्संग में 70% स्त्रियां हैं, लेकिन स्त्रियों में एक गलत बात भी है कि वो गलत चीजों पे भी जल्दी ही भरोसा कर लेती हैं। ऐसा किस उदाहरण में हुआ था रामायण में, तो सभी लोग बताते हैं कि कैकेयी माता के उदाहरण में हुआ था और मंथरा जी ने उनका जो है दिमाग खराब किया था। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए स्त्रियां जो है बचपन में पिता के आश्रय में, फिर वो जब नवयुवती होती हैं तो पति के आश्रय में, और वृद्ध होती हैं तो पुत्र के आश्रय में रहते हैं। श्लोक संख्या 25। इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन गुरुदेव करते हैं। समस्त सौंदर्यों के ब्रह्मांड भंडार अच्युत को देखकर कभी तृप्त नहीं होते थे। कौन? द्वारिकावासी। और सुखदेव सुत गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे पूछते हैं कि क्यों वो देख के जो है उनका मन तृप्त नहीं होता था। शिवानी माता जी कहती हैं द्वारिका में ऐश्वर्य भाव है और वहां पे मतलब कि सब लोग ऐसा नहीं है। वृंदावन में जो है सभी लोग अपने हृदय में भगवान को रखते हैं, तो इसलिए जो है वहां पे वो बार जाना शाश्वत हैं, वो आध्यात्मिक हैं। जबकि भौतिक चीजों को हम जब देखते हैं तो उनका आकर्षण हमारे मन में कम हो जाता है। हमारे अंदर नई नई फीलिंग आती है। कृष्ण को देखना मतलब आध्यात्मिक है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रसंग गुरुदेव बताते हैं कि वहां पे उनसे एक भक्त मतलब पूछता है
कि गोलोक वृंदावन जाकर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेवा करने से तो हमें कष्ट मिलता है, तो वहां पे हम क्यों जाएं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहां पे आप सेवा करेंगे तो आप करने की इच्छा ही नहीं होगी और आपको कष्ट भी नहीं मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। श्लोक नंबर 26 गुरुदेव बताते हैं, माता जी आवाज फिर कट रही है। लालायित आवाज रहते नहीं आ रही हैं। माता जी। दरअसल यहाँ मौसम खराब है, थोड़ा सा हो सकता है। क्या अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। और उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं की आश्रय हैं और चरण कमल शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है, जो न तो भगवान के अतिरिक्त कुछ कहते हैं और न गाते हैं। चरण कमल पकड़ने का अर्थात गुरुदेव बताते हैं कि उनकी सेवा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कमल में भी मधु होता है। तो श्लोक नंबर 27 में गुरुदेव बताते हैं कि रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधु से की है और एक गीत लिखा है। हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान हो जो मधु पाने के लिए लालायित हो। मैं आपके स्थान प्राप्त करूं जो मधु के समान है। मुझे पता है कि ब्रह्मा भी लाखों वर्षों तक ध्यान करने के बाद भी आपके नाखून तक नहीं दर्शन कर पाते। मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक लगाव भी नहीं है, फिर भी आप अप्रत्याशित शक्तिशाली हैं। गुरुदेव यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी लीला वृंदावन में भगवान ने की थी जो अप्रत्याशित शक्तिशाली होने का मतलब है। तो रूबी कुमारी माता जी कहती हैं कि मिट्टी खाकर उन्होंने जो है अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया था। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, जब बाबूजी ने शिकायत की थी तो उन्होंने मिट्टी खाई थी उस समय, तो यशोदा मैया ने उनका मुख देखा था और उसमें उन्होंने ब्रह्मांड देखा और उस ब्रह्मांड में पृथ्वी देखा, पृथ्वी के अंदर वृंदावन देखा, वृंदावन के अंदर उन्होंने खुद को देखा और उसमें उन्होंने निरीक्षण करते हुए देखा कि वो कृष्ण के मुख में मिट्टी को देख रही हैं। ऐसा उन्होंने देखा। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं, जब ये गुरुदेव लीला बता रहे थे तो एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि हम लोग भी मतलब इतने मैं इतनी बद्ध जीव हूँ, लेकिन फिर भी उस लीला में जैसे एकदम ध्यान केंद्रित हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद गुरुदेव बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला इसलिए करते हैं क्योंकि आज लोग बहुत ही सब लोग ही कोई ना कोई भगवान बन जा रहा है, तो ये वो करके नहीं दिखा सकते जो भगवान ने किया है। हरे कृष्णा माता जी एवं प्रभु जी, सभी भक्तों को जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिएगा। दंडवत प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत माता जी, सुंदर, एक बहुत बढ़िया, बहुत हरि बोल, हरि बोल माता जी। बोल हरि बोल। माता जी बोल, हरि बोल। बहुत हरे सुंदर कृष्ण माता गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जसमीत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा गुरु जी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम कृष्णा सब। गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। कृष्णा, कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, कोटि हरे कोटि कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी सब हरे सब लोग अपने माइक को कृपया कृष्णा गुरु जी, करके बंद पंचांग कीजिए। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा। भक्तों को पंचांग प्रणाम। मीना कुमारी माता जी ने, उनके लिए धन्यवाद। और जिनको एडमिन किया है वो कृपया करके जो अनम्यूट नहीं है उनको म्यूट करें, ये आपका सेवा है। तो आप देखिए और आप किसी को एडमिन मत बनाइए। ओके।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्ण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है भागवतम के सत्र में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेत भद्रे नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो स्वागत है भागवतम के सत्र में। मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण। जी मेरा आवाज आ रहा है? अशोक चावला प्रभु गुरुजी आ रहे जी हैं। गुरुजी। आ रहे हैं गुरुजी। आ रहा है। अब आ रहा है। जी ठीक है। तो हम स्कंद 1 अध्याय 11 और जी क्षमा करना, अनाउंसमेंट है कुछ कहीं तो आज्ञा दें। जी हाँ कीजिए। सॉरी अनाउंसमेंट। गुरुजी सुलेखा माता जी यानी कि बिंदु बिहारी प्रभु जी की सास शीला देवी माता जी की तबीयत काफी खराब है और वह डिप्रेशन में है। गुरुजी वह माला भी करती हैं और सुलेखा माता जी की बहन की बेटी, उनका नाम भी सुलेखा है, वो माला भी करते हैं, वो भी बीमार है। गुरुजी हम उन सब के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में आप ये आशीष की कामना करते हैं। और विशाखा माता जी के गांव में बाढ़ आ गई है। इसी तरह आपके निवास स्थान पे गोवर्धन इको विलेज में भी काफी बारिश से बदहाल है। और भी भक्त परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। उन सब भक्त परिवारों के लिए, उनके स्वजनों एवं अन्य जीवों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण और आपके चरणों में आशीष की कामना करते हैं। प्रतिभा माता जी के पिताजी की तबीयत काफी खराब है गुरु जी, जिससे उनकी माता जी और स्वयं प्रतिभा माता जी भी चिंतित हैं। हम उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए श्री कृष्ण चरण, श्री भगवान श्री कृष्ण के श्री प्रभुपाद जी के चरणों, श्री राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों, समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, गुरुदेव जी आपके पूज्य चरणों में और भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सब उनको आशीष दें,
ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हों और भक्ति में लगे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हम समस्त वैष्णव भक्त वृंद आचार्य प्रभुपाद परम पूज्य राधानाथ महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में शुभ मंगल हो और भक्ति में बने रहे और उनके स्वास्थ्य भी ठीक हो। तो हम सब भक्तों से निवेदन करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके। तो हम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 28 जी श्लोक क्रमांक 27 पढ़ रहे हैं। तो अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ओके। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्धवृत्ताकार में खिल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया हो। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश किए हैं और हम उस वृत्तांत को पढ़ रहे हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को इस सुना रहे हैं। भगवान जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति है उनके सिर के धूप को बचाया जा रहा था। ऐसा आपने एक फोटो देखा है भगवान का? अगर आपने देखा होगा कि भगवान द्वारका में ऐसे जा रहे हैं और उनके ऊपर किसी ने छतरी रखा है बचाने के लिए। किसी ने के अगर आप इसी स्कंद में भी शायद हो सकता है। तो श्वेत पंखों वाले चामर भी भगवान को दे रहे थे जी। के बाद फिर मुझे बताएगा कि चामर क्यों इस्तेमाल करते हैं भगवान को। ये फिंगर को रेस कीजिए। चामर भगवान को इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम आरती करते हैं तो अगरबत्ती दीप उसके बाद फूल अर्पण करने के पश्चात चामर दिखाते हैं मंदिरों में। जी बताइए कि क्यों भगवान को चामर अर्पित किया जाता है? जी प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब आप जो बद्रिकाश्रम गए थे वहां पर आपने कथा सुनाई थी जिसमें जिससे पता चलता है कि वो थोड़ा याद नहीं आ रहा है पर वहां पे उसका एक महात्मा है जिसके वजह से वो जो चमड़ी गाय होता है उसके जो उसके बाल से ये चामर बनाया जाता है, सफेद चामर, और उससे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये चामर किया जाता है और उनको ठंडक पहुंचाने के लिए। मुझको ऐसा ये तो लगता सब है। जी जी ओके जी। और इसके अलावा किसी का उत्तर है?
जुम्मा गोराई। कृष्णा गुरुजी, दंडवंदन सभी को मेरे प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने कथा बताई थी आपके अनुसार ही थोड़ा बहुत जो याद है मैं वही बोल रही हूँ। माता जी ने जो बोले वही एकदम सही है, लेकिन आगे का जो है आपने बोले थे कि जब बद्रिक आश्रम में जब आदि बद्री करके जो भगवान रहते हैं, तो वो जब उनके जो द्वारपाल है उनका नाम नहीं याद आ रहे हैं, तो उनके साथ भगवान के एक पहले भगवान को वो बहुत विद्वेष करते थे, और उनके साथ उनको और भगवान को दोनों को युद्ध दोनों के साथ लड़ाई हो रहे थे। तो भगवान लीला ही कर रहे थे एक, लेकिन लीला के दौरान भगवान भागदौड़ में उनसे बचने के लिए एक गांव में जो जो हुआ नर नारायण जो पर्वत है वहाँ पे जब वहाँ तक गए, और वहाँ के वो जो पहाड़ के ऊपरे तो गाय वो चमड़ी जो गाय रहते हैं ठंडे में जो मेरू गाय बोलते हैं, जो चमड़ी गाय है, तो भगवान क्या करते हैं उसके पूंछ पे उनका तो बहुत बहुत उसके पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े लोम हैं, तो उसके रोम पे भगवान छुप गए उसके पूंछ पे, और वो जो उनके पास उनके साथ जो धावा कर रहे थे उनको वो उसको नहीं दिखाई दिए, और वो भगवान को बहुत सारे ढूंढे लेकिन भगवान को नहीं मिले, और वहां से वो चले गए। तो भगवान जब वो चले जाने के बाद भगवान जब पूछ से निकले, तब चमड़ी जिसके पूछ में भगवान छुपे थे, तो उनको भगवान आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम मुझे छुपने की सहायता की, तो तुम्हें मैं यही वर देती हूँ कि मेरे जब भी जो भी कुछ पूजा वगैरह होगा, तो तुम्हारे जो शरीर के जो रोम से बने हुए ये हमें अर्पण करने होते हुए ही मैं पूजा संपूर्ण कहा जाएगा। इसलिए तब से चमर का इस्तेमाल हो रहा है गुरुजी। भूल चूक तो हो गई गुरुजी, थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, जितना मुझे याद है मैं बताए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, तो ये कथा है। मैंने हाँ कथा बताई आपने। मैंने ये कहा था कि चामर को हम भगवान के लिए क्यों यूज करते हैं, तो इसके कारण लिखिए कि जो मक्खी होती है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, वह चामर को हिलाने से भगवान से दूर चले जाते हैं। लिखिए इसको, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मंदिरों में क्यों अर्पण करते हैं। जी, कि जो कीड़े रहते हैं छोटे छोटे जो हवा में उड़ते हैं, मक्खी होती है, ये चामर को घुमाने से नहीं आते। और जो मोर पंख है, ये भगवान को हवा को हवा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो छत है ऊपर, आपने कई मंदिरों में देखा होगा, ऊपर एक अर्ध चंद्रमय पीतल का ऐसे झांझ जैसा होता है, जिसको एक ऊपर से जो क्या बोलते हो टंगाया जाता है ना? देखा है छत आपने? छत हाँ, छत के जैसा। हाँ, आपने उस मंदिरों में देखा होगा। तो ये बेसिकली धूप से बचाने के लिए होता है। मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी, और पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल। अब ये श्याम बादल कभी आते हैं? जब बारिश का जो सीजन होता है, मानसून बादल कहते हैं। तो इसी तरह से भगवान का रंग है। एक बार शिल प्रभुपाद जी है, वह अफ्रीका में प्रवचन दे रहे थे, और तभी शिल प्रभुपाद ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण है, ये काले हैं। तो जितने भी अफ्रीकन लोग वहां पर आए थे, उनको लगा कि कृष्ण हमारी तरह काले हैं, तो उनको बहुत घमंड से वो मुस्कुरा रहे थे। जब शिल प्रभुपाद जी ने उन लोगों को देखा, तो प्रभुपाद जी समझ गए। तो प्रभुपाद ने कहा फिर कि भगवान श्री कृष्ण ये काले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह काले नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ये श्याम वर्णीय, जो मानसून बादल आते हैं आकाश में बारिश के समय, उस तरह के से काले। श्लोक क्रमांक 28 में
सूत गोस्वामी कहते हैं कि अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया, भगवान के उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी प्रमुख थी। तो मुझे कौन बताएगा यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी? यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि उनकी माताओं ने उनको गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखा। अब मेरा यहाँ पर दूसरा सवाल है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अपने माता के चरणों पर सर क्यों झुका रहे हैं, हालांकि वो भगवान है? जी, तो ये दो प्रश्न है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो मुझे इसका उत्तर दीजिए, फिंगर को रेस कीजिए। जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी आपने पहले पूछा था उनकी कितनी माताएं हैं, तो एक यशोदा माता है, देवकी माता है, और एक उनकी गुरु माता है, और गुरु माता, और गाय को भी वो माता मानते थे। नहीं, और वो अलग है, वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम तात्पर्य से पढ़ रही हो। गुरु जी क्या पूछा था आपने? आपने पूछा क्यों उन्होंने माता को सर पर प्रणाम किया, तो उनका वो मेरा उसका दूसरा आंसर प्रश्न था। जी, पहला तो उसका प्रश्न मेरा ये था कि कितनी माता थी उनकी वास्तविक रूप से। दो और थी, देवकी माता और यशोदा माता वास्तविक। और ओके, दूसरा प्रश्न आपने बताया था कि क्यों उन्होंने माता के चरण पर प्रणाम किया, तो वो हमें सीख देना चाहते थे गुरुजी कि हमके माता के चरण स्पर्श करने चाहिए, ऐसा हमको सिखाना चाहते थे गुरु। ओके जी, ठीक है। आगे हम पूछते हैं और एक भक्त को। जी, सुषमा बाग। हरे कृष्णा देवी दंडक प्रणाम। दो माता जी थी। दो माता थी, ओके। देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी 3 माता मानते थे, जिसमें देवकी माता और यशोदा माता और रोहिणी माता, जो बलराम जी की माता कहलाती है। बलराम की माता का नाम रोहिणी है, रोहिणी माता। ओके जी, तो आप एक एक चीज भूल रहे हैं कि यशोदा माता द्वारका में रहेगी क्या? गुरु यशोदा जी वो माता पूतना को भी मानते थे, वो आपने एक बताए थे उनके पूर्व जन्म का, शायद वो भी हो सकता है। वो अलग था। मैं यहाँ पर अभी वर्णन कर रहा हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के अंदर प्रवेश किए, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आ, उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया। अभी मैं द्वारका में जो माताएं थी उनकी बात कर रहा हूँ। तो द्वारका में माताएं मतलब भगवान कृष्ण के जो पिता थे, क्या नाम था उनका? वसुदेव। वसुदेव 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 की कितनी पत्नियां थी? ये सब क्या हो गई? भगवान की माता हो गई। माता हूँ। तो ये इसका उत्तर था कि वसुदेव की जितनी पत्नियां हैं ये कृष्ण की माता हो गई। वसुदेव की कितनी पत्नियां थी? 8 थी गुरुजी, 8 इसमें नहीं थी, 16 पत्नियां थी। 16 पत्नियां थी, ओके जी। गुरुजी ये श्लोक संख्या 17 में लिखा 8 पत्नियां। शतक में लिखा है। उनकी अन्य पत्नियां भी थी, जैसे उसमें देवकी की बहनें भी थी, तो क्षत्रिय राजा थी, तो उनकी कई सारी पत्नियां हो सकती है। कुछ कुछ जगह पर 16 रखा है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 18 लिखा है। 18 रानियां सहित रहते थे। कौन? भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव। कितनी पत्नियां थी? 16 भी नहीं, कितनी थी? 18 थी। लिखिए, 18 पत्नी वसुदेव की, जिनमें प्रमुख कौन थी? देवकी। देवकी। देवकी उसमें प्रमुख थी, ओके। और दूसरा मेरा सवाल था
रोहिणी इसका माता भी तो वास्तव उन्हीं की पत्नी थी ना, रोहिणी माता उन्हीं की पत्नी हाँ थी। हाँ, रोहिणी माता, हाँ रोहिणी माता भी उन्हीं की पत्नी है, बराबर है वो उसी, लेकिन दोनों में से मुख्य पत्नी कौन है? रोहिणी, और देवकी में से देवकी देवकी। देवकी माँ। देवकी माता मुख्य है क्योंकि उनके पुत्र कौन है? दक्षिण। भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण। ठीक है, तो क्लियर है सबको। मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान होकर अपनी माता के चरणों पर सिर क्यों झुकाते हैं? तो ममता ममता कुमारी माता जी ने कहा कि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। जी, तो ये सही उत्तर है। कृष्ण हमको सिखाते हैं कि हमें अपनी माता के चरणों पर प्रणाम करना चाहिए। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में आ, अपने स्नान करने के पश्चात, भगवान को प्रणाम करने के पश्चात अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, है ना? जी, जरा फिंगर को रेज कीजिए। मैं जरा जानना चाह रहा था कि हमारे ग्रुप में ऐसे भी भक्त हैं क्या, कि आप बचपन में करते थे? ओके, जी जी, रोज नहीं करते थे। ओके, रोज नहीं, कभी कभार करते थे, रोज नहीं करते कभी थे। कभी करते हैं। कभी कभी करते थे, कभी हाँ, कभी खास करते करके हैं। कभी कभी करते थे। ओके, ठीक है, जब कभी कहीं कभी बाहर करते थे, जाते थे तभी, या फिर कोई विशेष होता था बाहर तभी। जाते थे तो करते थे। ओके, ठीक है, ओके, समझ में आया मुझे। ओके, तो ठीक है, तो ये भी अच्छा है कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो तो हमें केवल माता पिता की सारी आज्ञा का पालन करना चाहिए सिवाय एक के। ये कौन सी एक आज्ञा है बताइए जरा, फिंगर को रेस कीजिए। हम्म, जी, एकता सोमानी जी। हरे कृष्ण गुरु जी, भगवान की भक्ति के लिए मना करे तो वो नहीं मानना चाहिए। जी जी जी, ओके। तो जैसे एकता सोमानी माता जी ने सही उत्तर दिया कि केवल हम एक ही आज्ञा पालन नहीं कर सकते उनकी, जब हम वो हमको भगवान से दूर करना चाहते हैं तो बाकी हम सारी आज्ञा उनका पालन करना चाहिए। ओके, ठीक। तो शास्त्र के अनुसार कितनी माताएं होती है? ये मेरा अगला सवाल है कि शास्त्र के अनुसार कितनी माताएं होती है? फिंगर को रेज कीजिए। शास्त्र के अनुसार कितनी माताएं होती है? जी, हाँ, मंजरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शास्त्र के अनुसार 4 माता होते हैं, तथा जन्मदात्री माता और गौ माता और भूमि माता और गुरु माता। हरे कृष्ण। ओके, तो 4 माता का नाम आया है और आगे बढ़ते हैं हम। जी, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरु जी। हमारी जन्म देने वाली माता, हमारी शिक्षा देने वाली एक माता गौ माता, भूमि माता, और हमारी आध्यात्मिकता की एक शिक्षा देने वाली गुरु माता। ओके, ठीक है, तो आप सब लोग लिखिए। एक है वास्तविक माता, जो हमारी माँ है, जिसने हमको जन्म दिया है। दूसरी है गौ माता, जो गैया है, जो हमें दूध देती है। तीसरा है गुरु की पत्नी, जो हमारे गुरु है, अगर वो शादीशुदा है तो उनकी पत्नी, गुरु पत्नी, ये भी माता होती है। तीसरा है राजा की पत्नी, जैसे अभी हमारी जो राजा है नरेंद्र मोदी, तो उनकी शादी जो भी है, अगर होती है या नहीं होती है, अगर उनकी पत्नी है तो हमें, वो हमारी माता हुई। पांचवा है भाई, भाई जो हमें पालती है, जो हमको बड़ा करती है, धात्री बोलते हैं उसको, धात्री। छठा है ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मण है। और सातवां है
भूमाता पृथ्वी, वे 7 माताएं हैं। ठीक है, ये सभी माताएं हैं और शास्त्र के इस आदेश से भी जो पिता की पत्नी होती है माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है। श्लोक क्रमांक 29 में माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्राओं के अश्रुओं से भगवान भीग गए। तो भगवान जब वृंदावन में रहते थे, जितनी भी गाय थे, जैसी ही गाय भगवान कृष्ण को देखती थी, तुरंत गाय के थनों से दूध बहने लगता था। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर गाय देखने से गाय जब कृष्ण को देखती है तो गाय के थनों से अगर दूध बह सकता है, तो भगवान की माताओं के बारे में क्या कहना। तो मतलब यहाँ पर वात्सल्य प्रेम हमको दिखाई देता है। जो भगवान का वात्सल्य प्रेम इतना था, तो ऐसा नहीं कि देवकी का ही प्रेम था कृष्ण के ऊपर। जितनी भी 18 पत्नियां थी वसुदेव की, उनका भी देवकी के समान ही प्रेम था। श्लोक क्रमांक 30, तत्पश्चात भगवान अपने मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा रामायण में जब भगवान है, जब अयोध्या आते हैं वनवास के पश्चात, तो सबसे पहले किसका पैर छूते हैं वो? कैकेयी माता कैकेयी माता का चरण वो पहले स्पर्श करते हैं। उसके पश्चात किसका करते हैं वो? सुमित्रा माता सुमित्रा माता का, और उसके पश्चात फिर अपनी स्वयं की माता कौशल्या जी। तो यहाँ पर एक शिष्टाचार है कि अगर हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं, मान लो, तो सबसे पहला हमको प्रणाम किसको करना चाहिए? जो अपनी माता की बहनें हैं, है ना, वहां पर जिसको मौसी कहते हैं, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, उसके पश्चात माँ को प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा एक्चुअली इसलिए है ताकि जो उनकी जो मौसी है उनको भी लगे कि ये मुझसे अधिक प्रेम करता है। श्लोक क्रमांक 30 में भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उसमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। मतलब कितनी थी? 16,108 थी। ओके, 108 जी। तो अभी मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये कभी विचार आया कि अगर कोई पति है या कोई पुरुष है, अगर वह बाहर दूर 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल रहकर आता है अपने घर, तो ऐसा देखा गया है कि वो सबसे पहले किसको मिलना चाहेगा? अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, अपनी पत्नी को, है ना। तो जी, तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है आमतौर पे कलयुग में। लेकिन यहाँ पर भगवान हमको एक सीख दे रहे हैं कि सबसे पहले हमें किसको मिलना चाहिए? अपनी माँ को, माता और माता पिता को मिलना चाहिए, पिता, है ना जी। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है बराबर। इसके लिए माँ को क्या लगता है, अब मेरा बेटा किसका हो गया? पत्नी का हो गया है। पत्नी का हो गया। तो जी, तो इस तरीके से अभी ये सब हो रहा है और इसे एक्चुअली कलह होते हैं घर में, क्योंकि ये ठीक नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि पहले मेरी माँ है और फिर पत्नी है। ओके, तो इस तरीके से लेकिन बेसिकली
लेकिन उसके पश्चात ज्यादा समय वो किसके साथ रहेगा? पत्नी के साथ ही रहेगा, बराबर है ना? तो उसमें भी माँ को, अगर वो माँ भी मैच्योर्ड होनी चाहिए, ताकि माँ को पता रहे कि भले ही बेटा मेरा है लेकिन उसका विवाह हो गया है, तो वो अधिक समय पत्नी के साथ ही रहेगा। जी। श्लोक क्रमांक 31 में, दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसन तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई और सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और अपनी नजर है वो नीचे किए देखने लगी। समझ में आ रहा है आपको कि जैसे ही भगवान आए अंदर, तो उनकी सारी पत्नियों ने ऐसे नहीं किया कि अरे आप आ गए, चलो चलो अच्छा हो गया, फिर गले लगाया, है ना, और फिर बैठने को कहा। ऐसा नहीं था। अगर आप देखोगे तो भगवान की सारी रानियां है वह भगवान के सामने भी नहीं गई। तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना जो पल्लू था जो सर के ऊपर होता है, उस पल्लू को क्या किया उसने, और नीचे ले लिया, है ना, और नीचे ले लिया। और अगर पल्लू नीचे लेते हो तो आपको पता होगा कि आंखों के सामने तक वो आ जाता है पल्लू, और कभी कभी दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए तिरछी नजर से देखना पड़ता है, बराबर है जी। तो इस तरीके से ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा? क्योंकि लज्जा के कारण, लज्जा लज्जा, है ना। तो एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? वो है लज्जा। लज्जा। जी। जब वो लज्जा छोड़ देती है तो फिर वो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है समाज में। भी ऐसा देखा गया है कि स्त्री है वो घर में इतना शिष्टाचार से नहीं रहती है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि पल्लू ढक के अपने पति के सामने, है ना, वो नहीं आती है, मतलब पल्लू ढक के ही आती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी ये ऐसा नहीं होता है, ये शिष्टाचार अभी सब चला गया है। ओके। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है कि भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान ने अपने आप को कितने रूपों में विस्तारित किया? 16,108 रूपों में विस्तारित किया, है ना। लेकिन सबको क्या क्या लगा? सबको लगा कि कृष्ण पहले किसके पास आए? कृष्ण पहले मेरे पास। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। श्लोक क्रमांक 32 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि रानियों की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को भेज दिया उनका आलिंगन करने के लिए। क्योंकि ऐसा ऐसा माना जाता है कि अगर मेरा स्वयं का बच्चा अगर मेरे पति को अगर आलिंगन करता है तो पत्नी क्या मानती है कि मैंने भी आलिंगन किया, है ना जी। तो इस तरीके से तो इसलिए अगर आपको पता है कि अगर अगर किसी की पत्नी है, अगर उसके ऊपर अच्छे संस्कार हुए हैं, तो जैसे उसके पति आते हैं ऑफिस से तो तुरंत वो क्या बोलती है, अपने बच्चे को बुलाती है, देखो देखो पिताजी आए करके, है ना। फिर बच्चा जाता है और पिताजी को कहता है कि मेरे लिए क्या लाया पापा पापा करके। तो माता को संतुष्टि हो जाती है बस वो देखने से या उनके आदान प्रदान से। ओके।
तो ओके, तो श्लोक क्रमांक 32 हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कल हम श्लोक क्रमांक गुरुजी यहाँ पर भृगु श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हाँ, भृगु श्रेष्ठ, ये भृगु श्रेष्ठ मतलब हे भृगुओं में श्रेष्ठ, भृगुवर्य। भृगुवर्य मतलब वो उनको कह रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कि जो भृगु ऋषि भृगुओं में श्रेष्ठ, मतलब भृगु मतलब केवल भृगु ऋषि नहीं है जो हमको पता है। भृगु मतलब काफी सारे भृगु है, जैसे नर श्रेष्ठ है ना, जैसे अगर बहुत सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ, तो इसके लिए उनको उपमा दी गई है। बेसिकली ये उपमा है, ये अलंकार है। यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु झलक आए। तो आंखों से तो क्यों उनके अभी ये अश्रु थे, ये भौतिक थे या आध्यात्मिक थे जो अश्रु निकल आए थे? लेकिन एक पत्नी रो रही है ना अपने पति के आने से, तो ये आध्यात्मिक है या भौतिक है? आध्यात्मिक ही है। समझ में आ रहा है क्यों आध्यात्मिक है? क्योंकि वो पत्नियां साधारण थी क्या? क्योंकि वो भगवान पति कौन है? भगवान है, तो इसके लिए ये भौतिक नहीं है। अगर मेरे पति आने से अगर मेरे आंखों से आंसू आते हैं तो वो क्या है? भौतिक जी, वो भौतिक आंसू है। लेकिन यहाँ पर इनके पति कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए इनके आने से उनकी पत्नियां रो रही है, तो वो उनका रोने से आंसू है वह आध्यात्मिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हमारा ज्यादा हो गया है, ओवर टाइम हो गया, क्षमा करे उसके लिए। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत प्रिय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जी धन्यवाद प्रणाम भक्त चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम माता के चरणों में मेरा कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत। हरे कृष्ण गुप्ता माता जी दंडवत प्रणाम। शोभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी मनमोहन प्रभु जी जगदीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भारत प्रभु जी हरे कृष्ण सुनीता बे माता जी दंडवत प्रणाम।